वॉर यानी कि युद्ध की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड सबसे ज्यादा आता है, बंकर। बंकर यानी कि जमीन के नीचे एक तरह का छोटा सा घर जिसे सुरक्षा के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मान लीजिए बाहर गोलाबारी हो रही है, बाहर बम गिराए जा रहे हैं, तो लोग अक्सर खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए बंकर्स में छुप जाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि बंकर्स में रहने लगते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि बंकर का इस्तेमाल युद्ध में इंसान अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी कई सारे पर्पसेस हैं जिसके लिए बंकर का आज इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो पर्पस कौन कौन से हैं, किसके लिए बंकर इस्तेमाल किया जा रहा है, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बेहद ईजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंकर का इस्तेमाल मिलिट्री डिफेंस के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अक्सर सेना के जवान क्या करते हैं, अपने सुरक्षा के लिए ट्रेंच बनाते हैं। ट्रेंच यानी कि आप उसे सुरंग भी कह सकते हैं। ये जो ट्रेंच है ये हवाई हमले से, मौसम से तो सेना को सुरक्षा देते ही हैं, लेकिन ये जो ट्रेंच है ये जरूरत पड़ने पर सुरक्षा देने के साथ साथ दुश्मन पर फायर करने का भी काम कर सकते हैं। यानी कि सेना वहां से छुपकर अपने दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रेंचेस हैं इनके साइज थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन हाँ, इसे भी बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 आता है पर्सनल इस्तेमाल के लिए बंकर का निर्माण। जी हाँ, आपको पता है कि युद्ध में तो इंसान खुद को बचाने के लिए बंकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब बंकर बनाना और उसका इस्तेमाल करना एक तरह से फैशन ट्रेंड हो गया है। दुनिया भर में लोग बड़ी संख्या में बंकर्स का निर्माण कर रहे हैं। अक्सर जब लोग आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो एक टेंट लगा लेते हैं, है ना। वैसे ही अब बंकर्स का निर्माण हो रहा है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसे या तो एक फार्म हाउस की तरह या फिर एक टेंट की तरह बना लेते हैं। आप वहां पर जाके रहते हैं, अपना हॉलिडे स्पेंड करते हैं, अपना वेकेशन स्पेंड करते हैं। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है एक्सप्लोजिव चीजें रखने के लिए बंकर्स का निर्माण। देखिए, एक्सप्लोजिव चीजें रखने की जो प्रैक्टिस है वो तो लगभग हर देश फॉलो करता है। हर देश यानी कि हर बड़ा देश। इन बंकर्स में एक्सप्लोजिव जो चीजें हैं उन्हें स्टोर करके रखा जाता है। इससे क्या होता है कि ये एक तो नॉर्मल लोगों के पहुंच से बहुत दूर होता है, तो नॉर्मल लोगों को कोई खतरा नहीं होता, और साथ ही अगर देश पर बाई चांस कोई हमला हो जाता है या फिर कोई हादसा हो जाता है तो इन बंकर्स में से उन सामानों को निकालकर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं बंकर्स का तोप खाने के रूप में इस्तेमाल के बारे में। ठीक है, अक्सर बंकर जो हैं वो हथियारों को बचाने के लिए, गोला बारूद की सुरक्षा के लिए, या फिर जो विस्फोटक है उसको आग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बंकर्स बनाए जाते हैं और अपने जो गोला बारूद है या फिर जो दूसरे युद्ध के सामान है उसको बंकर्स में रखा जाता है। बंकर्स में रखने से क्या होता है कि वो सुरक्षित रहते हैं, लोगों की पहुंच से दूर रहते हैं, और साथ ही उनको कोई भी इस तरह का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, इस तरह के जो बंकर्स हैं यानी कि जो अपने हथियार और गोला बारूद रखने के लिए बंकर्स हैं, इनका निर्माण जो हमारी डिफेंस है यानी कि जो सेना है वो अक्सर करती ही रहती है। ठीक है, और जहां पर ये गोला बारूद और ये सारी चीजें रखी जाती हैं उन बंकर्स की दीवारें बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। विदेशों के साथ साथ जो हमारा देश है वो भी इसी तरह की सुविधा रखता है, यानी कि अपने गोला बारूद और जो भी हथियार हैं उनको रखने के लिए बंकर्स का इस्तेमाल करता है। सो ये सारी चीजें हमने आपको बताई कि लोगों की सुरक्षा से लेकर किन किन चीजों के लिए आज बंकर्स का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके मन में भी ये डाउट था कि बंकर्स का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो अब आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि भाई और किस किस चीज़ के लिए भी बंकर का इस्तेमाल होता है। सो अगर अगली बार आप किसी को नॉलेज देते हैं या फिर कोई आपसे पूछता है तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस और देखनी है, ऐसी नॉलेज और प्राप्त करनी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे आपके सामने ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।